नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आय से अधिक मामले में लोकपाल के समक्ष सांसद शिबू सोरेन 25 अगस्त को होंगे पेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आय से अधिक मामले में अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। 25 अगस्त को उन्हें लोकपाल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, सदरुई महेंद्र सिंह एवं इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। 4 अगस्त को ही 4 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की विचाराधीन मामले में धारा 20(3) के तहत दिसोम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि लोकपाल ने रजिस्ट्री को लोकपाल अधिनियम की धारा 20(3) के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ताकि वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से आरोपों का बचाव कर सके। संथाल परगना के करीब 30,000 राशन कार्ड धारी नहीं ले रहे अनाज, रद्द होगा कार्ड। काफी संख्या में ऐसे राशन कार्ड धारी विभिन्न जिलों में है जो लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे राशन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन किए जाने का अभियान शुरू किया गया है ताकि जानकारी ली जा सके कि राशन का उठाव न करने वाले आज कहाँ हैं, जीवित हैं या नहीं, या फिर वे इस जिले से कहीं अस्थायी रूप से पलायन तो नहीं कर गए, या कहीं ऐसे राशन कार्ड धारियों के नाम पर गलत व्यक्ति तो राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। दुमका जिले में भी संबंधित डीलर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे मामले में सत्यापन कराने को कहा गया है ताकि पलायन करने या मृत होने जैसी स्थिति में कार्ड धारकों का नाम सूची से डिलीट करने की कार्रवाई की जा सके। पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा ने दिया धरना। संपूर्ण पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने एवं सरकारी कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हुसैनाबाद अंचल कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता कामरेड सच्चिदानंद पाठक ने की, जबकि संचालन कामरेड भोला सिंह ने किया। धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्य कार्यकारिणी सदस्य सूर्यपत सिंह ने कहा कि देश में मोदी जी के राज में कॉरपोरेट घराने मालामाल हो रहे हैं और आम जनता कंगाल हो रही है। झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों से अनुशासन समिति ने मांगा स्पष्टीकरण, 7 दिनों में दे जवाब। कोलकाता केस मामले में झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक मंगलवार को रांची में हुई। अनुशासन समिति के चेयरमैन सह धनबाद जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि बंगाल कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायकों को हिरासत में लिया गया था। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उन्हें निलंबित कर संबंधित मामले को लेकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा था। वह हिरासत में होने के कारण अपना जवाब देने में असमर्थ रहे। उक्त मामले को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति में भेजा गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने संबंधित मामले को लेकर तीनों विधायकों से 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बीजेपी पर हमला, बोले भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। झारखंड में सियासी हलचल के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि राज्य में सरकार गिराने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इसका कारण है कि सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में कभी भी चुनाव आयोग राज्यपाल को अपना निर्णय दे सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि फैसला हेमंत के पक्ष में नहीं आया तो उनकी सदस्यता जा सकती है। इसी आधार पर बीजेपी बीते कई दिनों से जेएमएम पर निशाना साध रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में उपचुनाव की बात तक कह दी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। अब कांग्रेस नेता सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बीजेपी पर जमकर बरसे और निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की बात आज से नहीं बल्कि पहले उपचुनाव से चल रही है, लेकिन विपक्ष की यह बात अब तक सही नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब तक 4 उपचुनाव हो चुके हैं और सभी उपचुनाव में यूपीए ने जीत हासिल की है। इसके बावजूद भी भाजपा का सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि रोज रोज इस तरह के बयानबाजी से अच्छा है कि उन्हें जो करना है एक दिन में ही कर लें, लेकिन ये भाजपा से कभी संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक जनता का भरोसा कांग्रेस और यूपीए के साथ है तब तक सरकार का बाल भी बांका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और जो कभी पूरा नहीं होगा।
झारखंड में सियासी तूफान, सीएम से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसला जल्द, मधु कोड़ा पर भी हुआ था एक्शन। झारखंड में सियासी तूफान की आहट है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का फैसला जल्द आने वाला है। संभावित फैसले के बाद किस रणनीति पर काम करना है, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में मंथन का दौर चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसला आने वाला है। यह फैसला झारखंड की आगे की रणनीति तय करेगा। 12 अगस्त को निर्वाचन आयोग में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। 18 अगस्त को दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलील सौंपी जा चुकी है। अब आयोग को अपने फैसले से राजभवन को अवगत कराना है। 29 अगस्त को दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता मामले में भी चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है पारा शिक्षक, 28 अगस्त को निकालेंगे न्याय मार्च। पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान होने के भले ही लाख दावे किए जाए, लेकिन इनके तेवर देखने से साफ हो गया है कि सरकार की नियमावली से ये खुश नहीं है। इनकी नाराजगी की मुख्य वजह नियमावली में कई तरह की गड़बड़ी और वेतनमान को लेकर है, जिसके खिलाफ टेट पास पारा शिक्षक 28 अगस्त को न्याय मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करेंगे। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सरकार की नई नियमावली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4200 और 4600 ग्रेड पेपर बिना टेट के ही प्रबंध समिति द्वारा बहाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के लिए 2400 और 2800 के ग्रेड पे के साथ साथ 7 घंटे के परीक्षा का प्रावधान रखी है। इस टेट पास पारा शिक्षक प्रशिक्षित होने के साथ टेट पास भी है। हम टेट पास पारा शिक्षक प्रशिक्षित होने के साथ टेट पास भी हैं। साथ ही महाधिवक्ता की राय भी है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार के 284 पदों पर निकली भर्ती, जानिए वैकेंसी संबंधित आवश्यक जानकारी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। जिले में चौकीदार के 284 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसमें आवेदन करने के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। इसके लिए जिले के डीसी विजया यादव की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ शारीरिक, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए उप संचालन समिति एवं कोषांगों का गठन किया गया है। कुल 284 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 191, अनुसूचित जनजाति के 63, अनुसूचित जाति के 18 तथा पिछड़ा वर्ग के 14 पद आरक्षित किए गए हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को चौकीदार पद पर सीधी भर्ती के लिए पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है। कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को ईडी ने किया समन, अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछताछ जारी। झारखंड के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता राजीव कुमार से रांची के ईडी कार्यालय में फिलहाल पूछताछ चल रही है। ईडी के अनुरोध के बाद कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है, जिसके बाद ईडी राजीव कुमार से लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता राजीव कुमार पूछताछ के बाद ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी समन भेजा है, ताकि राजीव कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कड़ियों को जोड़ा जा सके। माना यह जा रहा है कि अमित अग्रवाल से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सीएम आवास के घेराव की कोशिश, एम्प्लॉयज फेडरेशन के मार्च को पुलिस ने मोरहाबादी में रोका। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने मोरहाबादी स्टेडियम के पास मार्च को रोक दिया। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर वर्षों से कर्मचारी मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार लिखित समझौता भी हुआ, लेकिन राज्य के किसी भी नगर निकाय में एक भी मजदूर कर्मी जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उनकी सेवा नियमित नहीं हो सकी। झारखंड के वायरल बॉय सरफराज की सोनू सूद ने ली सूद, बोले बस्ता बांधो, अगली रिपोर्टिंग नए स्कूल से करना।
झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा के भिखिया चक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बदइंतजामी का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी। अब बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने भी वायरल बॉय सरफराज की सुध ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरफराज, अगली रिपोर्टिंग नए स्कूल से करना, बस्ता बांध लो, स्कूल और हॉस्टल तेरा इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरफराज ने रिपोर्टिंग के अंदाज में स्कूल में अव्यवस्था की पोल खोल दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गंभीरता से लिया था और कार्रवाई की थी। झारखंड में जल्द होगी 3000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति, जेपीएससी लेगा इंटरव्यू। अगर आप झारखंड के कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जानकारी के अनुसार इस साल विश्वविद्यालयों में लगभग 3000 प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। पिछले मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस विधेयक के मुताबिक कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF और PhD झारखंड पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बासुकीनाथ में 50,000 भक्तों का जलाभिषेक। बासुकीनाथ में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि दिन मंगलवार के शुभ अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में भक्तों के बाबा बासुकीनाथ सहित माता पार्वती, माता काली की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में देवघर, दुमका, बांका, भागलपुर सहित स्थानीय भक्त भी सुल्तानगंज से जल भरकर बासुकीनाथ तक पैदल कांवड़ यात्रा के साथ आए। डीजे एवं बैंड की धुन पर नाचते गाते हुए बासुकीनाथ मंदिर तक पहुंचे। देर शाम तक करीब 50,000 भक्तों ने जलाभिषेक भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि के अलावा भादो मेला के कारण भी भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में लगी रही। RRB ग्रुप डी 2022 एग्जाम ट्रेनें कैंसिल होने से अभ्यर्थी की परेशानी बढ़ी। रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ दिनों के बाद देश में ग्रुप डी परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा कई राज्यों में आयोजित की जाएगी। ग्रुप डी परीक्षा में देश के साथ ही प्रदेश के करीब 2.5 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। इसके लिए बोर्ड ने मात्र कुछ दिन पहले ही एग्जाम सेंटर वाले सिटी की जानकारी जारी की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन के लगभग 25,000 से अधिक परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना में दिया गया है। ऐसे में कुछ दिन पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलने पर परीक्षार्थी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर वाले शहर जाने वाली ट्रेनें रद्द है या ट्रेनों में सीट फुल है। देश में पन्ना खनन करने वाला पहला राज्य बन सकता है झारखंड। नवंबर तक हो सकती है नीलामी की प्रक्रिया। झारखंड में खनिजों का भंडार है। यहाँ कई बेशकीमती रत्न पाए जाते हैं। झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर के गुड़ा बांध की पहाड़ियों पर बेशकीमती रत्न पन्ना का बड़ा भंडार है। करीब 1 ईसक पहले खनन एवं भूतत्व विभाग ने इसका पता लगाया था। बता दें कि गुड़ा बांध में मिला पन्ना का भंडार लगभग 40 वर्ग किलोमीटर तक पहाड़ियों पर फैला हुआ है। झारखंड सरकार ने अब पन्ना के व्यवसायिक खनन के लिए इसे 2 ब्लॉक को मार्क किया है। इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अक्टूबर तक नीलामी होने की संभावना है। नीलामी होने के बाद झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो पन्ना जैसे बेशकीमती रत्न के लिए खनन करेगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।